बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री है। मैं हूं आसिफ खान। मेरे साथ मेरे रेगुलर पैनलिस्ट तो मौजूद है, शादाब कबीर साबिक टेस्ट बैट्समैन, लेकिन आज काफी लंबे वक्फे के बाद तनवीर अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा है। वैसे तनवीर अहमद, ये सुनने वालों को बता दूं, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं तनवीर कहाँ चले जाते हैं। असल में तनवीर अहमद जरा मसरूफ रहते हैं, अपना तनवीर सैज जो चैनल है वो भी है, फिर टीवी की मसरूफियात हैं, फिर घर में भी इनको कुछ ज्यादा इजाजत नहीं मिलती जरा खुल के काम करने की। शादाब भाई, मैंने बता दिया, मैंने यार अभी भी बड़ी मुश्किल से इजाजत ली है मैंने। इजाजत इनको मिल गई, तो इसलिए ये हमारे साथ आ गए। बात होगी पाकिस्तान की। बल्कि तनवीर, आज आप आए हैं तो आपसे शुरू करता हूँ। बहुत मुबारक हो यार, टूर हमने इख्तिताम कर लिया फतह के साथ, कितनी जबरदस्त बात है यार कसम से ये तो हम लोग भी ढूंढ रहे थे किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान टीम कोई मैच जीत जाए, क्योंकि जो हालात टेस्ट सीरीज से चलते हुए आ रहे थे वही हालात हमें T20 में भी नजर आ रहे थे। आसिफ भाई देखिए, बात ये है कि आपकी सिलेक्शन सही नहीं होती जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम हारती है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, टेस्ट की बात करते तो शादाब की सिलेक्शन गलत हुई, उस पर बड़ी बात हुई। फिर उसके बाद T20 आप देखें, इसमें 2 मैचेस में वहाब रियाज को नहीं खिलाया, हम तो हैरान हो गए। स्पेशलिस्ट है, उसकी जगह बनती ही बनती है T20 क्रिकेट के अंदर, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है। आप कल के मैच में देख ले, अगर वहाब रियाज की मार लग जाती तो इंग्लैंड की टीम ये मैच जीत जाती। उसने सबसे अच्छी बॉलिंग की, फिर उसने मोइन अली को भी आउट किया। अब आप ये देखिए क्या एक्सपीरियंस नजर आया वहाब की तरफ से। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहा है, वो राउंड द विकेट आगे बॉल कर रहा है। अब ये नई चीजें होती हैं, ये वही कर सकता है जो एक्सपीरियंस बॉलर बॉल करता है। अमूमन हम लोग ये सोचते थे कि जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आएगा, वहाब ओवर द विकेट गेंद करेगा, तेज यॉर्कर करेगा, इन स्विंगर यॉर्कर करेगा, आउट हो जाएगा। लेकिन वो चीज नहीं हुई, डिफरेंट तरीके से उसने बॉलिंग की, कॉन्फिडेंस लगा, उसको फील ही नहीं हुआ कि मेरे 2 टेस्ट में 2 T20 नहीं खिलाए। लेकिन पता चला कि वाकई एक एक्सपीरियंस बॉलर एक्सपीरियंस होता है। तो ओवरऑल देखें हमारे अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो अभी थोड़ा सीखना है। ये मैं वर्ड इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूं सीखने का, क्योंकि हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स बात करते हैं सीखना है अभी, हालांकि वो जगह सीखने वाली नहीं है। सीखना अपने नीचे, मेरी नजर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी सीखना नहीं है, सीखना नीचे है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी अगर आप अच्छा खेलते हैं तो अच्छा खेलना है, वहां सीखने वीखने का टाइम नहीं, वहां से आपने फिर पाकिस्तान टीम के अंदर जाना होता है। ये अच्छी बात है, हैदर अली को खिलाया, उसने अच्छा परफॉर्म किया। हम कब से कह रहे हैं कि भाई यंगस्टर्स को चांस दो, यंगस्टर्स को चांस दो, यंगस्टर्स को चांस दोगे तो आपके पास यंगस्टर्स आएंगे, वरना हम वही पुराने प्लेयरों पे लगे रहेंगे तो हम ये सोचते रहेंगे जी बैकअप ही नहीं है, बैकअप ही नहीं है। तो चांसेस दोगे तो आपके प्लेयर्स आएंगे। हमें भी तो यार आपने शुरू में बाउंसर मार दिया, हम कैसे चांस दे दें आपको? खत्म नहीं होता, एक सवाल पे खत्म नहीं होता, एक सवाल पे खत्म नहीं हो रहा प्रोग्राम। चांस देते शादाब कबीर, आज चांस आपको जरा कम मिलेगा, तो जरा मुख्तलिफ बात करते हैं। परफॉर्मेंस तो है, मैं बात करूंगा रिएक्शन पे। इस प्रोग्राम से पहले सरफराज अहमद ने बड़ी शायरी की है ट्विटर पे, शादाब आपने देखी है कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ क्या? मैं पढ़ के बताऊं या आप शेर सुनाएंगे मुझे? वो बड़ी अच्छी शायरी करने लगे। शायरी का शौक भाई वो कहते हैं, इतना चुभने लगा हूँ, इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं जानी जितना बताते वो मेरे बारे में है, मैं इतना बुरा भी नहीं। क्या मतलब है इस बात का? ये ट्वीट से शायद सरफराज अहमद बात करें। भाई सबसे पहले थैंक यू। और तनवीर, बड़े दिनों बाद तनवीर से मुलाकात हुई और एज यूजुअल आपको पता है फायरिंग मूड में तनवीर ने स्टार्ट किया है। मैं इसकी बातों को एंजॉय करता हूँ। जो अभी आपने बात की है कि जो सरफराज साहब की ट्वीट आई है, वो ओवरऑल अगर मैं टूर की बात करूं तो मुझे उस टूर का जो आप कहेंगे खुलासा वो ये है कि आपने इस टूर से क्या सीखा, क्या हासिल किया। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे फ्रूट चाट होती है ना, उस तरह का टूर था। हमने यहाँ पे प्लेयर को बनाना कैसे, किस तरह बनाते हैं, किस तरह बिगाड़ते हैं, किस तरह किसी प्लेयर को बचाते हैं, ये सब सीखे। और खासतौर पर सरफराज की ट्वीट के बाद तो आपको और अंदाजा हो गया होगा कि उस आदमी को किस तरह फंसाया गया, किस तरह उसको आखिरी मैच में किस तरह उसको आपने डाला। देखिए वो कप्तान था जिसने आपको बड़ी बड़ी चैंपियनशिप जितवाई, ठीक है। आज आप उसको देखें, विकेट के पीछे उसका एक एटीट्यूड देखें, बड़ा जिसे आप कहते हैं ना, एक नया लड़का जो टीम के अंदर आता है और आने के बाद अपनी जगह को कोशिश करता है ग्रैब करने की,
वो एक्स्ट्रा बोल रहा था, एक्स्ट्रा चीख रहा था, एक्स्ट्रा चिल्ला रहा था, जिसकी वजह से उसकी क्रिकेट अपनी विकेट कीपिंग जो है ना वो थोड़ी सफर करेगी, जिसमें आप एक जो आप कहते हैं ना कि जो चाहते थी मैनेजमेंट वो इनके हाथ में आ गया कि उसने जो स्टंप छोड़ दिया। तो मुझे बड़ा अफसोस बात का हो रहा था कि यार एक आदमी उसने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया, सब कुछ मतलब इतना फाइटिंग टीम स्पिरिट उससे लगाई, उसका यह हाल हुआ है। इसी तरह किसी प्लेयर को बजाते हैं आप, कल आप देखिए क्रूशियल टाइम के ऊपर शोएब मलिक किधर थे, आपको पता है। अभी जो बात कर रहा था तनवीर, वो बिल्कुल सही कर रहा था, राउंड द विकेट आके बॉल कर रहा है, एक्सपीरियंस आदमी कर सकता है, वो क्यों कर रहा था, वाई, बेवकूफ तो नहीं है। उसको पता था कि यार एक जो है ओवर द विकेट, एक जो एरिया है वो छोटा था, एंड छोटा था, तो उसको राउंड द विकेट आना पड़ा। तो वाई नॉट कि जब 15 ओवर में शदाब आए थे खेलने, तो उस वक्त क्यों नहीं आपने भेजा इमाद को, वो लेफ्ट हैंडेड था आपका, एक एरिया 4 ओवर तक, तो 3-4 ओवर तक तो वो छोटा एंड तो इस्तेमाल ही नहीं हो सका, जिसको हफीज ने इस्तेमाल किया पूरे अपने 80-85 रन के अंदर। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये एक सीनियर आदमी तो उसको कर सकता है, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट है, जो प्लान बनाते हैं, वो किधर थे, वो सो रहे थे। तो उस जगह पे आप छोटी छोटी मिस्टेक्स है। तो फिर आप प्लेयर को आप देखें, आप ये सारी, अब हैदर अली को जो बात हम कर रहे हैं, हैदर अली को किसने खिलाया आखिरी मैच के अंदर? आपने सिर्फ एक फेस सेविंग के चक्कर में आपने कहा यंगस्टर को खिला देते हैं यार, वरना तो उससे चांस फिर भी नहीं बनना था। अगर वो प्लेयर ऐसा है कि वो तो वेरी फर्स्ट मैच से अंदर आना था, तो आपको ये सोचना चाहिए। क्या कह रहे हैं आसिफ भाई? नहीं, मैं कह रहा हूँ हैदर अली के तो अब बहुत सारे दावेदार आ गए कि हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया। ये कोई पहला यंगस्टर है हैदर अली? इससे पहले आपने इमरान नजीर को नहीं देखा, आपने नासिर जमशेद को नहीं देखा, उमर अकमल को नहीं देखा, मुख्तार को नहीं देखा, अहमद शहजाद को नहीं देखा, फखर जमान को आपने नहीं देखा कि पहले मैच के बाद धूम मच गई भाई, क्यों तनवीर? यार आपने ये बात की कि हर कोई ये कहने लग गया कि ये मेरी वजह से है। मुझे तो आज हंसी हुई, अभी थोड़ी देर पहले मैं सोशल मीडिया ट्विटर पे देख रहा था, ये हारून रशीद साहब के जो भाई हैं मोहतशिम रशीद, उन्होंने तस्वीर लगा दी हैदर अली के साथ। वो लगता है वो भी कहीं कोशिश कर रहे हैं कि इनकी तस्वीर हैदर के अपने साथ लगा लूं, कहीं मुझे अच्छी पोस्ट मिल जाए। तो अब इस किस्म के लोग आने लग गए सोशल मीडिया में अपनी तस्वीर हैदर अली के साथ लगा दी। अभी और लोग भी आएंगे, बेफिक्र हो जाएं, वो भी आएंगे कि कोई आके पता क्या बोलेगा, यार क्लब क्रिकेट में कोचिंग मैंने इसको की थी, फलाना जगह इसको कोचिंग की थी, ये रोड पे जा रहा था तो उसको बिठा लिया मैंने, तेरे पास टैलेंट बहुत है, मैं तुझे क्रिकेट खिलाता हूँ। ऐसे लोग बहुत आएंगे, अभी बेफिक्र हो जाए आप। देखिए बात ये सरफराज की बात हो रही थी, अगर सरफराज इस किस्म की शायरी कर रहा है तो उसके दिमाग में अगर कोई चीज है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो भाई आपके पास बल्ला भी है, आपके पास ग्लव्स भी हैं। अगर आप स्टंपिंग छोड़ेंगे तो आपके ऊपर बातें होंगी, फिर आपको जब खिलाया नहीं जाएगा तो आप इस किस्म की शेरो शायरी करोगे। शुक्र करें मोइन अली आउट, इंग्लैंड वो हार गया टेस्ट मैच, अगर जीत जाता ना तो सारा मलबा सरफराज के ऊपर था, तो सरफराज के ऊपर जाना था तो फिर सरफराज से भूल जाते। आपने देखा जैसे ही उसने स्टंप छोड़ा, कमेंटेटर ने क्या बोला, रिजवान का नाम लिया उसने सीधा सीधा जाके। तो इसका मतलब ये सरफराज कहीं ना कहीं कीपिंग गलत कर रहा है, कीपिंग अच्छी नहीं कर रहा, या उसका दिमाग नहीं है क्रिकेट के ऊपर, या किन चीजों के पीछे लगा हुआ है, या कौन लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मैसेजेस करते हैं, क्या दिमाग में डालते हैं, ये हमें टीवी पे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल है आपको भी और शादाब भाई को सब पता है कि कौन इसको समझाता रहता है, कौन इसको क्या कुछ करता रहता है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। तो भाई खिलाना है। अब जिस भी शादाब ने बात की थी, कभी कभी होता पता है क्या है, आप यंगस्टर्स को डालते हैं लोगों के मुंह बंद करने के लिए, जान छुड़ाने के लिए, चलो जी इसको मुंह बंद कर दो, मुश्किल कंडीशन में करेगा कुछ भी नहीं, आउट हो जाएगा, जान छुट जाएगी हमारी। लेकिन उसने 50 रन किए, अब होगा क्या? मैं 100% आपको बता रहा हूं, अगर अगला T20 होता ना इंग्लैंड का, हैदर अली को रन्स बनाने मुश्किल हो जाते, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर काम करना था। यार ये तो मिड विकेट मारता है, बस इसको रखो ऑफ स्टंप पे, इसके पास तो ऑफ स्टंप पे शॉट्स ही नहीं है। होगा क्या? अब यही हैदर अली है, आप लिख ले मेरी बात, अगली 2-4 T20 के अंदर अगर इसने कुछ नहीं किया ना तो इसके ऊपर शुरू हो जाएगी कोचिंग। ठीक है, अबे तेरा सर नहीं इधर से आ रहा, अबे तेरा बल्ला नहीं आ रहा, अबे तू खड़ा सही नहीं हो रहा, तू ये नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रहा, उसको इस तरीके से खेलने ही नहीं देंगे, कोचिंग शुरू हो जाएगी, हम ढूंढते रह जाएंगे यार कहां गया हैदर अली, ये वही हैदर अली है जिसने 50 किए थे। तो भाई हमारे आधे लड़के तो कोचिंग में मारे जाते हैं आगे, क्योंकि सबने दिखाना होता है। अभी मैं यूनुस खान की मिसाल की तरह बात करता हूं, ठीक है, यूनुस खान अगर कोच ना होते ना, वो अपनी सीट पे बैठे रहते,
ठीक है, दिखाना भी है, सबने दिखाना है एक दूसरे को। 100 किया, अजहर अली ने खड़े हो गए, ओ यार इसका मतलब मेरा कमाल है। शान मसूद ने 100 किया, खड़े हो गए, यार इसका मतलब मेरा कमाल है। ठीक है, तो ये चीजें जब दिखानी होती है ना, तो फिर आप जब लड़का रन्स नहीं करता, आप कोचिंग की शर्फ शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने रॉबर्ट की बात सुनी होगी, कमेंट्री जब कर रहे थे, वो भी यही कह रहा था, ये खेला क्यों नहीं, इसका टेक्निक बड़ी अच्छी है। निक नाइट ने भी ये बात की कि भाई बड़े अच्छे तरीके से खेला, पॉजिटिव खेला, पहला T20 है, टैलेंट है। वो भी यही बात कर रहे थे, यार पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन हमारे लोग क्या कहते हैं, टैलेंट ही नहीं है। क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि हमारे सीनियर्स आने ही नहीं देते जूनियर्स को ऊपर। ये भी जूनियर्स को उस टाइम चांस देते हैं जब इनको पता है कि सीनियर्स कुछ नहीं कर रहे, मीडिया हमें ठोकी जा रहा है बातें। ठीक है, अब जूनियर्स को लाओ किसी ना किसी तरीके से, तब ये जाके चांसेस देते हैं। तो भाई गलतियां इनकी अपनी है। अब आप मुझे ये बताएं, हमारी T20 की रैंकिंग कहां चली गई है पता आपको? चौथे 5वें पे चली गई है। सही है, ठीक है, चौथे। अभी ये अगर T20 हार जाते तो हमारी रैंकिंग शायद 5वें पे चली जाती। तो सरफराज की कप्तानी में आपकी टीम पहले नंबर भी थी, अब आपकी चौथे 5वें चली गई है। बाबर आजम घबराया हुआ होता है, उसको समझ नहीं आ रही कप्तानी की कि मैंने कप्तानी किस तरीके से करनी है। जब उस टॉस होता है, ठीक है, इंटरप्रेटर लेके वो बात कर रहा, सुने जब टॉस होता है, इंटरप्रेटर लेके वो बात कर रहा होता है। बाबर ने स्कोर नहीं किया, एक सेकंड यार तनवीर, बाबर ने स्कोर नहीं किया, टेस्ट मैच में नहीं किया उसने स्कोर, T20 में नहीं किया उसने स्कोर। सर एक मिनट करेगा क्या? मेरी बात सुनो, जानने से पहले आपको उसकी अंग्रेजी से मसला था, अब आपको उसके बल्ले से मसला। सर मेरी बात सुनो, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हफीज से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बाबर आजम का मैं ये कहता हूं, सुने अभी मैं उस पर भी ले आऊंगा, होनी क्यों नहीं चाहिए, मैं वो भी आपको जवाब दे दूंगा। सुने, बाबर आजम से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अगर आप T20 के स्पेशलिस्ट हैं, आप वाइड बॉल के स्पेशलिस्ट हैं, तो आप 50 की जगह T20 में अगर 100 नहीं होता तो 70 पे जाएं, 80 पे जाएं आप। ठीक है, आप इनिंग को लंबा करें। ठीक है, उसके बाद कप्तानी अभी सीख रहा है वो, हम हमारे पाकिस्तान टीम में आके ही सब कुछ सीखा जाता है। ठीक है, अब अंग्रेजी की आपने जो बात की है, वो टॉस के बाद इंटरप्रेटर लेके बात कर रहा है। ठीक है, रिजवान की हम बात करते हैं कि जी वो पहले इंटरप्रेटर लेके उसने बात की, फिर उसके बाद अकेले उसने बात करने की कोशिश की। तो ये चीजें हैं, ये चीजें आप कॉन्फिडेंस तो रखें अपने अंदर, हर चीज कॉन्फिडेंस से आएगी, कॉन्फिडेंस होगा। बेशक टूटी फूटी इंग्लिश में बाबर आजम बात करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा वो कर लेगा खुद ब खुद, कुछ ना कुछ करके वो बात कर लेगा। अगर हम अकेले भी बात, यार शादाब भाई को बड़े अच्छे तरीके से पता होगी ये चीजें। हम जब फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गए थे, ठीक है, हम क्या करते थे, किसी गोरे से बात करते थे, हमें पता ही नहीं था वो बात कुछ कर रहा है, वो कोई 25 लफ्जों में हमसे बात कर रहा, हम सिर्फ 3 लफ्जों में उसको जवाब देते थे। ठीक है, यस नो ये फलाना, हाँ आई एम वेरी गुड प्लेयर, आई एम गुड बॉलिंग, ये वो, यस आउट स्विंग, यस आउट स्विंग, इन स्विंग, बस ये करते थे हम। ठीक है, और वो पूरी कहानी लिखता था हमें समझाने के लिए। वो बॉयज प्लेड वेल वाली बात है ना शादाब, ठीक है ना। ये दो बातें जमा हो गई, ये दो बातें आ गई। एक तो ये बाबर वाली जो इन्होंने बात उठाई है अंग्रेजी वाली, किसी हद तक ये बात इनकी मुझे समझ आती है कि रिजवान ने जिस तरह से किया उससे उसका कॉन्फिडेंस नजर आया, सबने उसके बारे में बात की। एक तो ये जवाब दे, बाकी हैदर अली असल में है कौन, किसकी फाइंड है, कौन है इसके पीछे, ये भी बताएं। देखिए, जब तभी बात कर रहा था इसकी बात के ऊपर, पिछली दफा जब इसने बाबर आजम की बात की थी कि इंग्लिश इंप्रूव करे, तो लोगों ने बड़ा गलत तरीका उसको ले लिया, उसको गलत बात को गलत इंटरप्रेट किया और उसके ऊपर बड़ी बातें हुई। अभी आप देखिए टूर के ऊपर जब रिजवान ने अपना पहला मैन ऑफ द मैच हुआ था, उसमें रिजवान इंटरप्रेट ये बातें शादाब भाई सॉरी उन लोगों ने उठाई जिनको कोई घर वाला भी नहीं जानता था। हाँ, वो ऑब्वियस सी बात है। नहीं, वो आपको भी नहीं जानते, उनमें से एक तो है वो आपको भी नहीं जानते, आपको कोई मसला नहीं। नहीं देखिए, वो पहचान गए, आप सब पहचान गए। आप देखें, फिर उसके बाद वही रिजवान था जो टूर के ऊपर ही जब मैच ऑफ द सीरीज हुआ तो उसने अंग्रेजी में बात की खुद। तो ये चीजें होती हैं कि आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहो तो आप कर सकते हो। हाँ ठीक है, अगर आप में नहीं है वो सलाहियत, तो मैं एज ए क्रिकेटर भी उसकी बात कर रहा था कि वो आई कौन सी है जो ये देख रही है कि बाबर आजम कप्तान बहुत अच्छा है। आपको टेस्ट सीरीज, आपको T20 के अंदर नजर आ गया कि वो भी जिसे कह रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम से उनको भी मैसेज मिल रहे थे और वो खुद उनको एक नजर नहीं आ रहा था, वो भी बड़ा अग्रेसिव नजर आया ग्राउंड के अंदर। तो बाबर आजम मुझे ऐसा लगता है कि वो कप्तान मटेरियल नहीं है उनकी अपनी। आप देखें
जो उनकी अपनी क्लास थी, जो बैटिंग की क्लास थी बाबर आजम की, जो वो टाइमर है बॉल के अच्छे, कल आप देखिए वो पावर हिटिंग की कोशिश कर रहे थे, वो उनका डोमेन नहीं है, वो उनके अंदर वो नहीं है। हम इसी बात को कह रहे थे कि सर्कल के बाहर आपके पास एक प्लेयर होना चाहिए जो कि पावर हिटिंग कर सके। वो आपके पास खुशदिल की शाम एक लेफ्ट हैंडेड होगा, उस टूर पे मौजूद था, लेकिन क्योंकि यंगस्टर पे बिलीव नहीं कर रहे थे, सीनियर्स को हैंडल नहीं कर रहे थे, आप किसी का चेहरा देख के टीम बना रहे थे, टीम की क्या रिक्वायरमेंट है वो नहीं बन रही थी। तो आपको पूरा कोचिंग पैनल ही एक प्रोसेस से गुजर रहा है सीखने के। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो बाबर खुद एक बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, उसको एक साथ में एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि पावर हिटर हो। और क्योंकि बाबर को जरूरत है कैसे कि फखर जमान आपको पता है बिल्कुल ऑफ कलर थे, वो साथ में थे, इस वजह से बाबर अपनी बैटिंग जो है ना, जो अपनी क्लास है वो खोते जा रहे हैं। यहाँ आपको पता है प्रेशर डेवलप होता है जब आप परफॉर्म नहीं करते हैं। तो सरफराज की भी ये बात कर रहे थे, अमीर खुद समझते हैं कि हैदर अली अभी आए और आपको ऐसा लग रहा है कि यार एक्सेप्शनल किस्म का टैलेंट है, फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा है वो। भाई जब फेयरलेस क्रिकेट बिल्कुल खेल रहा है, ये क्रिकेट आपको आपके स्टाफ को भी पता थी, हमें भी पता थी, लेकिन फेयरलेस क्रिकेट उस वक्त पता चलेगी जब आप 2-3 इनिंग के बाद आउट होना शुरू हो गए, जब आप पे प्रेशर डेवलप हो, जैसा सरफराज पे हुआ। आप देखिए ना सरफराज कैसा लग रहा है यार, बिल्कुल ऑफ कलर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यंग लड़का आया जो अपना डेब्यू कर रहा है। और वो देखो तनवीर, बात तुम्हारी सही है, आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल लो, लेकिन आपको भी आइडिया है कि किसी प्लेयर को बनाया किस तरह जाता है, उसको बिगाड़ा किस तरह जाता है। आपकी रैंकिंग कहाँ पहुंच गई T20 एक आदमी जो आपको टॉप पे लेके खड़ा हुआ था रैंकिंग में, आपने उसका क्या हाल किया। मुझे से अफसोस बात है, क्योंकि आप भी इस प्रोसेस से गुजरे, मैं भी प्रोसेस से गुजरा हूँ। मैं उस प्लेयर की इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्लेयर की इंडिविजुअल की, उन्होंने पास में सबने परफॉर्म किया, इंक्लूडिंग हफीज। आज आप हफीज को देख ले कैसे लग रहे हैं। हफीज का तो मैं पूछूंगा, तनवीर बताएंगे ना कि वो जो फुटपाथ की वो जो लैब का ये जिक्र करते रहते हैं, वो लैब जीत गई भाई, वो लैब जीत गई, ये हफीज ने बता दिया। लेकिन मुझे वो हैदर अली के बारे में आप मुझे कुछ प्रोग्राम से पहले बता रहे थे, वो कहाँ से आया? हैदर अली बेसिकली प्रोसेस है, अंडर 19 अंडर 16 का प्रोसेस है। इसमें आपका पिंडी के उतरे बिलाल, ठीक है ना, वो उनके कोच थे, उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद ये नॉर्दर्न से खेले, फिर बासित भाई इनको लेके आए इन्होंने, बासित अली जिसको आप कह सकते हैं कि वो जो मैं अक्सर कहता हूँ कि बड़ी जबरदस्त आई है, बड़ा जबरदस्त कोच है उनको। अभी तो आपको हर आदमी लगेगा कि उनकी प्रोडक्ट है। तो ये एक हमारा बड़ा गंदा सा सिस्टम है। इस सिस्टम में आपको पता है आप सब बड़ा खुश हैं। अगर वो जो बात कर रहा है कि जब कोई प्लेयर रन करता है तो हम सब उसको लेते हैं कि जी मेरा क्रेडिट है, ये हमारा कल्चर है हमारा। तो इसको भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ओवरऑल प्रॉब्लम है। मैं तो ऊपर कोचिंग स्टाफ की इसलिए बात करता हूँ कि भाई वो भी सब सीख रहे हैं। इस टूर पे कुछ सीखा नहीं सीखा हो तो दो चीजें बड़ी अच्छी हुई हैं, एक सबके अकाउंट बढ़ गए और सबने कोचिंग बहुत अच्छी सीखी होगी इतने दिनों के अंदर। लेकिन जो टीम प्लान था, टीम गेम था, या कुछ हासिल वसूल करना था आपने कि आगे 25 महीने के अंदर 2 वर्ल्ड कप आ जाएंगे, उसके अंदर आपने क्या हासिल किया, वो भी आपने बिल्कुल एक्सीडेंटली आपको हैदर अली को खिलाना पड़ गया। तो आपको प्रोडक्ट सामने नजर आ गई, रिजवान आपको नजर आ गया, क्योंकि कई अरसे से आपने सरफराज के पीछे लगाया हुआ था। फाइनली वो इतना कॉन्फिडेंट, इतना वो है, उसको पता है कि मैं सियाह करूं सफेद करूं, मेरे पीछे पूरी टीम है, कप्तान है। तो भाई प्लेयर बनाए जाते हैं, बिगाड़े जाते हैं। आसिफ भाई इसमें ये ऐड करना चाहूँ। देखें मिसाल के तौर पर, देखिए मिसाल के तौर पर हम फ्री हिट का शो कर रहे हैं, ठीक है, इस शो के अंदर हम 3 बंदे हैं, ठीक है। अब ये जो शो है हम 3 बंदों की वजह से चल रहा है, ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं चल रहा, ये कोई शादाब कबीर की वजह से या आसिफ खान की वजह से नहीं चल रहा, हम तीनों की वजह से चल रहा है, सही है। तब जाके ये हिट होगा, तब जाके ये चलेगा, सही है। अब हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हैदर अली को मैं लाया, फलाने को अंडर 19 से लेके आया, पाकिस्तान टीम में मैं लेके आया। ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है, एक तो हमारे कल्चर में ये है कि ऐसे काम करोगे ना तो हमें नौकरियां अच्छी मिलेंगी, हमें जॉब्स पक्की मिलेंगी, हम ऊपर चले जाएंगे, हम नीचे लेवल पे काम नहीं करेंगे, ठीक है, हम अपने डंडे लगवा के चले जाएंगे, देखो जी ये प्लेयर तो मेरी वजह से आया। ये गलत सोच है इन लोगों की। भाई अगर अंडर 19 से किसी ने उठाया, अगर डोमेस्टिक से किसी ने उसके ऊपर काम किया, अगर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में किसी ने उस पर काम किया, तो भाई आप पाकिस्तान टीम के लिए एक प्लेयर तैयार कर रहे हो, पाकिस्तान टीम को देने के लिए सब कर रहे हो, ये सबकी इंडिविजुअल एक एफर्ट है, ठीक है। ये नहीं है कि ये मैं इसको लेके आया तो मेरी वजह से आ गया। ये लोगों की सोच इतनी गंदी है हमारे लोगों की, ठीक है। वो ये समझते हैं कि हम लेके, और आपको पता है इसमें फटे भी हो गए हैं, फटे भी होते हैं ना, इसमें फटे भी होते हैं। आप लेके आए हैं, अगर आप NCA में हैं
और आप लेके आए तो आपने अपना काम किया है ना, तो आपकी जॉब और है। सर एक अगर मिनट, इस शो को, इस फ्री हिट के शो को, ठीक है, अभी शादाब भाई ने बासित भाई का नाम लिया, बिलाल का नाम लिया, किसी ने सुन लिया ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं उसने आपको फोन कर लेना, ये शादाब कबीर को फोन, अबे यार ये तो मैं लेके आया था, तूने मेरा नाम ही नहीं लिया। ठीक है, ये होता है, तुमने उन दोनों का नाम क्यों ले लिया, मैं भी लेके आया था, मैं उसको उठा के लाया था। तो भाई ये तो थिंकिंग है हमारी, गंदी थिंकिंग लोगों की, ये तो सोच है हमारे लोगों की। आसिफ भाई, जो अभी बात टूर की हो रही है ना, सबसे अच्छी चीज देखिए आप, एक प्रोसेस जो तमीर बात कर रहे हैं ना, मैं भी यही कह रहा हूँ कि एक प्रोसेस है। आपकी टीम के अंदर पास में बड़े स्टार हुआ करते थे, अभी आपको स्टार्स बनाने की जरूरत है। स्टार्स बनाए जाते हैं, प्लेयर देखें जो ऊपर आता है ना वो 19-20 ही होता है, हर प्लेयर अच्छा होता है, लेकिन उसको स्टार मटेरियल आप बनाते हो, कॉन्फिडेंस देके उसको सही जगह पे आप खिला के उसको, उससे आप परफॉर्मेंस लेते हो। तो ये आपकी, अगर पाकिस्तान टीम की कोचिंग पैनल को सोचना चाहिए या पाकिस्तान की थिंक टैंक को सोचना चाहिए कि आपके पास स्टार प्लेयर बहुत कम है। आपके पास एक स्टार प्लेयर है सब बाबर आजम, जिसको आप जो है ना आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो, आप उसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे इंडिया करता है अपने प्लेयर को बनाता है। हमें बहुत जरूरत है। इसी तरह आपके पास खुशदिल शाह मौजूद था बेंच पे, सेम कैलिबर का प्लेयर है, पावर हिटर है, बड़ा अच्छा आप यूटिलाइज कर बना सकते थे। आपके पास हसनैन मौजूद था जिसको आप स्टार बना सकते थे। देखिए जब तक टीम के अंदर स्टार्स नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है इनको प्रॉब्लम में कोई स्टार बनता है या कोई आदमी जो ऊपर जा रहा होता है। तो एक पिछले मैच के अंदर मैंने आपको एक बड़ी अजीब सी बात में अक्सर मुझे कोट करनी पड़ती है कि जहां से क्रिकेट शुरू हुई है शहर के अंदर, उसी शहर के कोई प्लेयर ही नहीं था पिछले मैच के अंदर। ठीक है, ये T20 का बनाने वाली शहर है जहां से T20 इजाद हुई है। आपका एक लड़का सिंध का प्लेयर नहीं था T20 के यार सीधा बोले ना, कराची का कोई लड़का नहीं था, कराची का कोई लड़का नहीं था, कराची के सब करते ही ना इंसाफी, कराची का कोई लड़का नहीं था भाई। मैंने बात की है पिछले प्रोग्राम में, नहीं है ना। तो क्या वजह है, क्या वजह है? ये माइंड सेट है। ये जो सरफराज कल मुझे लग रहा है यार, मुझे तकलीफ हुई है उसको देख के कि आपका कप्तान जो टीम को इतना ऊपर लेके गया हुआ था, ठीक है उससे जी कीपिंग नहीं हो रही है यार, बहुत से लोग नहीं हो रही है। क्या आपका अजहर अली 15 इनिंगों से फेल था, आपने कप्तान बना के लेके गए ना, ठीक है। आप अब शोएब मलिक को भी तो कैरी कर रहे हो, पीछे 3 मैच चले गए शोएब मलिक के, पता चला शोएब मलिक टीम के अंदर है। प्लेयर सब अच्छे, हफीज को आपने कहाँ लाके, वो थोड़ा सा स्टैंड लेता है, खड़ा होता है, तो आपने हफीज को पता कहाँ अटका के रखा, उसने बम्बू दिखाया कल जरा सही के उसे रन कर करके। तो ये एटीट्यूड क्लब क्रिकेट के अंदर होता है कि आपको मुक्के दिखाने पड़ रहे हैं आपको मैनेजमेंट को। तो ये सोचने वाली चीज है, पूरा सिस्टम को आप पूरा सिस्टम डिरेल करते हो यार अपने चक्करों, अपनी सीटों के चक्कर में। ये तो सिस्टम की बात है। ठीक है आसिफ भाई, आसिफ भाई आपके प्लेयर्स पता कैसे बनते हैं? आपके प्लेयर्स कमर्शियल की वजह से भी बनते हैं, पता है? अगर आपके पीआर और सर आपके यार देखें, अगर आपके प्लेयर्स का कमर्शियल में आने लग जाए ना, आपके प्लेयर्स, उनको स्पॉन्सर्स मिलने लग जाए, सब कुछ मिलने लग गए, तो प्लेयर्स के माइंड में ये चीज भी होती है, जिसने बनना है वो ये सोचता है कि यार अगर मैं अच्छा प्लेयर बनूंगा, परफॉर्म अच्छा करूंगा, तो मुझे कमर्शियल भी मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे प्लेयर्स को कमर्शियल ही नहीं मिलते। हमारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो बड़ा नाम है, मिसाल तो भाई बाबर आजम है, उसको कमर्शियल मिलने लग जाएंगे। ठीक है, या कोई ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस दे दी, उस लड़के को मिलने। अब मुझे बताएं अभी पाकिस्तान टीम में कितने प्लेयर्स हैं जिनको कमर्शियल वगैरह मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। उसकी वजह बताऊं ना मैं तुम्हें एक बात बताऊं। आपने पूरा टूर इंग्लैंड का देख लिया, आपका कप्तान कितने दफा टीवी के ऊपर आया, कितने दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मुझे तो सिर्फ कोचिंग नजर आए, सिर्फ कोचिंग नजर आए सेव करने के लिए। पे जो पहले के स्टार मौजूद है वही अभी तक स्टार बने हुए थे इंग्लैंड के ऊपर। हाँ, यही तो मसला है, यही तो मसला है। कप्तान फ्रंट पे नहीं आएगा, अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को एड्रेस नहीं करेगा, वो प्रेशर आप जैसे लोगों के सवालात जब वो लेगा, उनको जवाब देगा, तो वो मिस्टेक्स करेगा, उससे सीखेगा। आसिफ भाई हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, उंगली पकड़ के क्रिकेट सिखा रहे हैं, ड्रेसिंग रूम से बाहर आपके कोच को आना पड़ा, इतना ठंडा कोच, इतना ठंडा आदमी। अच्छा, दूसरी बात ये कि अच्छा जी, वसीम खान साहब का बयान आया है और वसीम खान साहब कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की 44 रुकनी जो स्क्वाड गया था इन मुश्किल हालात में, उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ भाई कि उन्होंने इंग्लैंड का दौरा किया। तो वसीम खान साहब का शुक्रिया अपनी टीम के लिए, अच्छा जेस्चर है नहीं? ये 44 लड़कों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं या अपना काम उन्होंने पक्का किया है? ये मुझे नहीं पता, वो छुट्टियों पे वैसे वो वहीं थे, एहसान मानी साहब और वो वहीं। अबे भाई यार देखें, ये मेरी बात इनको कभी भी समझ नहीं आएगी
जो इंसान जिस मुल्क में नहीं रहता ना, या जो बंदा मुल्क छोड़ के चला जाता है, उसका उस मुल्क से कोई वास्ता नहीं है। ये इनको अभी समझ नहीं आएगी, आगे चल के उनको समझ आएगी। जिस तरह हमारे क्रिकेटर्स लिए गए ना, जिनका जो इंग्लैंड में रहते हैं, उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। बेशक पाकिस्तान से वो खेले हैं, ठीक है ना, वो एक नौकरी करने आ रहे हैं, उनकी नौकरी खत्म होगी, वापस भाग जाएंगे। इसी तरह वसीम खान भी है, वो नौकरी करने आ रहे हैं। उसकी सबसे पहली सोच इंग्लैंड है, क्योंकि उसको पता है कि मैं वहां का लोकल हूं, मैं वहां का रहने वाला हूं, ये मैं नौकरी करने आया हुआ हूं। यहाँ पे मेरी नौकरी खत्म होगी तो मैं वहां जाके बोलूंगा कि यार देखो, तो मैं तो वहां तो क्रिकेट बोर्ड में ये था वो था, अब आप मुझे अच्छी जॉब दे। आपके सामने अजहर महमूद इतनी बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान टीम के वो बॉलिंग कोच लगे, यहां से खत्म हुए, वहां जाके बॉलिंग कोच लगे। पाकिस्तान टीम से पहले कहां थे वो बॉलिंग कोच? कभी लगे थे इंग्लैंड की टीम में? मुझे तो नहीं याद कभी लगे हो, ठीक है, वो लग गए वहां जाके। तो उनकी सोच वो है। हमारे लोग भाग रहे होते हैं इंग्लैंड की नेशनलिटियों वालों के पीछे। अजहर महमूद को आप सुन लेना, सवाल सुनने शादाब, आपके लिए सवाल। वसीम अकरम को कल आपने सुना था, उन्होंने अजहर महमूद को कहा इंटेलिजेंट कोच। इंटेलिजेंट कोच तो है वो, अगर उसको सर हमने देखे इंटेलिजेंट कोच की जो आपने बात की है, वो वसीम भाई ने उनकी बॉलिंग के ऊपर बात की थी कि T20 के हिसाब से अगर उनको बॉलिंग कोच रखा गया, वो इंटेलिजेंट है, उन्होंने बड़े बड़े इंटेलिजेंट तरीके से उस बंदे ने T20 में बॉलिंग की है, उसको एक्सपीरियंस बहुत है। ये वसीम भाई ने एक बात की थी। मैं वो बात और है, शादाब भाई मौका खुद ले, ये आपको फ्री हिट नहीं देंगे भाई, ये आपको जगह नहीं देगा। नहीं पूरा मौका मिल रहा है, पूरा मौका। नहीं बोलने, वो बात गलत तो नहीं कर रहा, बात सही कर रहा है। तो बात ये है कि हम बैठे इसलिए कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो बात, क्या मैं करूं, तंबीह करें, आप करें, बात सही उन तक पहुंचे। जो आप ले मैन होते उसको पता नहीं होती चीजें। तो भाईजान कमेटी में भी, वसीम भाई भी कमेटी में थे, ठीक है ना, तो उनको भी इस बात का रिलाइज होना चाहिए था कि T20 के अंदर कौन इस वक्त आपको बेस्ट कोच है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बोला, जिस तरह प्लेयर आपके T20 के अलग अलग है, वनडे टेस्ट मैच के अलग है, इसी तरह आपके कोचेज भी अलग होने चाहिए। देखिए, चेंज ऑफ पेस, किस वक्त कौन से बॉलर डालना है, वेरिएशन कौन सी इस्तेमाल करनी है, कौन सा एंड इंपॉर्टेंट है किस बॉलर के लिए, ये वो बंदा बता सकता है, जिससे ये फॉर्मेट प्रॉपर खेला हो। मैं किसी वकार भाई, वसीम भाई या किसी प्लेयर की मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा। इस फॉर्मेट का अजहर महमूद, देखिए इधर सुने मेरी बात, अजहर था ना, मैं यही कह रहा हूँ ना, हमारा मजाक ये होता है, बंदा जब बन जाता है तो आप निकाल देते हो। भाई इस कमेटी ने हटाया, ठीक है ना, जिसको विख्यातों को जिसने हटाया वो हटा के खुद आया हुआ मिसबा, तो कमेटी हटाती है, उसके बाद उसी पोजीशन में दूसरे को खुद लेके आती है। हमारे अलग होते हैं, टीवी पे अलग होते हैं, पीछे कुछ और हो रहा था। मैं ये कह रहा हूँ, अभी आप पूरा कोचिंग पैनल उठा लें, इसमें सिवाय मुश्ताक अहमद के कोई एक आदमी किसी और दूसरे को कोच कर सकता है? या पास में किया है? नहीं कर सकता। अच्छा सुने, आखिरी बात, शादाब भाई आखिरी बात, आसिफ भाई मुझे एक बात का जवाब दे दें, क्या मैं गलत था जब मैं कहता था कि इमाम उल हक की टीम में जगह नहीं बनती? अब इंजमाम उल हक तो नहीं है, किधर है इमाम उल हक? नहीं अभी मिलता है उसको, आ जाएगा भाई, कुछ पता नहीं, कुछ पता है, कोई मैच मिलते हैं उसको अब? आवाज तो अब देखिए, मौका मिलेगा ना, मौका उसको मिल जाएगा। मुझे, मैं मौके की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक चीफ सिलेक्टर थे इंजमाम उल हक, हर मैच में मौका मिलता था, अब तो कहीं नहीं मिलता। इसका मतलब वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। हो गया लास्ट बेट, ये लास्ट पॉइंट है आप दोनों से। अब ये टूर वापस आने के बाद किसके ऊपर तलवार चलती है आपको नजर आ रही है, या किस तरह से इस टूर का हमने मवाजना करना चाहिए, एनालिसिस करके हमें करना क्या चाहिए? अब तनवीर अहमद आप बता दें, शायद आपसे पूछूं। मिसबा उल हक का तो आइडिया हो गया होगा बड़े अच्छे तरीके से कि कोचिंग करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। एक तो वो भी सोचेगा कि यार अब मैंने किस तरीके से लेके चलना है टीम को, या मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। मिसबा ये चीज पे बहुत गौर करेगा। दूसरा, वकार भाई के ऊपर बहुत बातें हो चुकी हैं पहले भी और अब भी बहुत हो रही है कि हमारी बॉलिंग उस तरीके से काम नहीं कर रही है। अजहर अली की क्रिकेट अब कैसे चलेगी आगे, ये मुझे ये मिसबा उल हक साहब को ही देखना पड़ेगा। दोस्ती यारी निभाएंगे तो वो कप्तान भी रहेगा और टीम भी चलती रहेगी। शोएब मलिक के ऊपर बात हो सकती है कि इसकी क्रिकेट अब T20 में कंटिन्यू हो सकती है या नहीं हो सकती। किसी की जगह उसमें कह के कि मैं बड़ा वो हूँ, कीन हूँ कि आगे मुझे कोचिंग मिले,
मुझे बड़ा मजा आया, मैं भी सीखा हूं, मैं भी सीखूंगा। ठीक है, उन्होंने पक्का कर दिया पहले से ही कि अब ये एक टूर के बाद मुझे आगे भी एक जगह मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे सबका आइडिया हो गया है, सबको पाकिस्तान टीम चाहिए, सबको पाकिस्तान टीम चाहिए बस। आसिफ भाई शादाब कबीर क्या करना चाहिए इस टूर को, किस तरह से हमें इससे सीखना कहना कैसे चाहिए, कैसे सीखना चाहिए इस टूर से? हमें हर टूर, देखिए टूर से सीखता कुछ नहीं है। टूर पे आप जाते हो जीतने के लिए, आपने सिर्फ ये देखना है कि अब हारने की वजह क्या है। हारने की वजह आपकी पुअर सिलेक्शन है। आपकी सिलेक्शन जो टीम, हमेशा से मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, आपका प्रॉब्लम सिलेक्शन है, सिलेक्शन है, सिलेक्शन है। टैलेंट भरा हुआ है, सिस्टम ओके, उसको चलाने वाले गलत लोग हैं, सिलेक्शन सही नहीं करते हैं। सिलेक्शन 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 एक ही मसला है, आपकी टीम गलत सिलेक्ट कराते हो, आप गलत बंदे को गलत जगह पे खिलाते हो, जिसकी वजह से आप नुकसान उठाते हो। आपको इधर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्लेयर जैसे भी हो, आपके पास अच्छे हो नहीं हो, आपको यूटिलाइज करने आने चाहिए। जिस तरह इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग को इस्तेमाल किया, इंग्लैंड अपनी बैटिंग को इस्तेमाल करता है। इधर जो आपको जरूरत है वो आपको परफॉर्मर कोच की जरूरत है, जो परफॉर्मेंस दे सके, जो आपको गेम प्लान बना सके। इधर आप जाके डेवलप, खुदा के लिए पाकिस्तान टीम में जाके छोड़ दो ये लॉलीपॉप कि पाकिस्तान टीम को आप डेवलप कर रहे हो टूर पे जाके, नहीं डेवलप कर सकते। अभी आप आके झंडा लेके आ गए हैदर अली का, रिजवान का, उसको लहराते हुए पहुंच जाएंगे। कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। तो बात यह है कि आपने चीजें अगर नहीं सही करनी, आपकी नियत होनी चाहिए। मुझे आज फिर अफसोस हो रहा है, देखिए कोई भी बोले, मुझे सरफराज को देखे बहुत तकलीफ हुई। आप किसी प्लेयर को बहुत बुरी तरह गिराते हो, ये सिस्टम बंद करें, मुल्क के लिए सोचें, मुल्क की टीम है खुदारा। और अदरवाइज हम इसी तरह जलीलो ख्वार होते रहेंगे जब तक ये चीजें सही नहीं करेंगे। मुल्क की टीम हुण समझ आ गई है, हुण समझ आ गई है, हुण समझ आ गई है। मैं ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। चले तनवीर अहमद, आपकी मैनू आ गई है समझ। मैं ज्यादा पंजाबी गल कर नहीं सकता, मेरी पंजाबी ਸਿੱਖਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, वो विकेट कीपर ਜਿਹੜਾ पश्तो ਵਿੱਚ ਗੱਲ करता है वो बड़ी चंगी लगती है, होती है। हाँ, वो पश्तो में बता रहा था, मतलब उर्दू बोलो पश्तो बोलो, गोरे का समझ में आनी है, लेकिन पश्तो के बाद बाकी जो करीब के फील्डर में कुछ समझ में नहीं आ रही। तो एटलीस्ट आप मैसेज जो है ना उर्दू या में कन्वे करें, ताकि पूरी टीम एक नजर आएगी, यूनिट अलग अलग सूबे को रिप्रेजेंट ना करें प्लीज। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। जबान तो जबान है, कम्युनिकेशन का एक जरिया है। पश्तो में सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, और पंजाबी में जिस तरह तनवीर में हमारे साथ बातचीत करते हैं, लेकिन जब आप मैसेज कन्वे करो तो सबको जाना चाहिए ना। एक बॉलर बॉल करे तो फील्डर को पता होना चाहिए यार उसने बोला क्या, आपस में बोल के निकल गया क्या होगा। अच्छा जी, चले इस पे भी हम बात करेंगे। ये बड़ा दिलचस्प मौजू है वैसे। कौन सा वाला? आपने मुझे दूसरी तरफ ये तो इन्होंने कहा कि एक कम्युनिकेशन का एक नहीं है, ये माइंडसेट है, मैं आपको बता रहा हूं, माइंडसेट है सर, हम सब इस प्रोसेस से गुजरे हैं। सॉरी। चले फ्री हिट को देखने का बहुत शुक्रिया। फ्री हिट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर पसंद आए, और अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तनवीर अहमद फिर जैसे इनको टाइम मिलेगा ये फिर हमारा हिस्सा बनेंगे, हमारा ही हिस्सा है। वक्त नहीं देते, मैं पहले भी शिकायत इनसे कर रहा था, अभी फिर इनसे शिकायत कर रहा हूँ। अब हमें इनके घर पे जाके इनके लिए इजाजत देनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हें वहां से कुछ ये थोड़ा यार बहुत दिन हो गए यार, कोई खाना बहुत दिन हो गए, खाना पीना नहीं खाया यार हमने। आते सैटरडे मैंने काम कर लिया। देखने का शुक्रिया। ठीक है ओके।